आज हम लोग क्रमिक छूट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है कि क्रमिक छूट क्या होता है। क्वेश्चन आता है कि 10% और 20% का एक समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है कि 10% और 20% का समतुल्य छूट, 20% का समतुल्य छूट बराबर कितना। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले तो मदर में बनाते हैं। मदर जो फॉर्मूला है कि -x - y माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई बाई 100, इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको बनाते हैं। लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे क्या है, हमको समझना होगा कि हमको मिल रहा है छूट। छूट मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट। ठीक है, तो 10% और 10%। ठीक है, देखते हैं। चलिए, पहला 10% का छूट मिला तो 10% -10, फिर -20 का मिला, माइनस माइनस प्लस हुआ 10 इंटू 20 बट्टा में 100। ठीक है, 0 0 कट गया। 10 और -10 -10 -20 -30 हुआ, अब प्लस 2 हुआ, माने -28, माने हमको 28% का छूट मिलेगा। बात समझ में आया? लेकिन इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। काहे कि हम समझा रहे हैं। देखिए, एक बार में समझिए। ठीक है, इसको 10 बार करने का, लिखने का विदाउट पेन और पेंसिल ये क्वेश्चन हो जाता है। क्या है कि हमको छूट मिलेगा 10% और 20%। तो 20% जो छूट होगा ना, 10 और 20 30, 30 से क्या होगा, कम होगा। 30% से कम होगा। और कितना कम होगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का गुना करके 100 से भागा दे दो। तो 20 और 10 में गुना करेंगे 200, 100 से भागा देंगे 2 कम होगा, यानी 28% का छूट होगा। बस यही समझना होता है और कुछ नहीं। कोई मदर में इधर उधर नहीं बनाना, डायरेक्ट समझिए कि अगर हमसे बोले कि 20% और 10%, 20% और 15% का सिंगल छूट क्या होगा, दो का एक सिंगल छूट क्या होगा, तो 20 और 15 35, 35 से कम होगा। कितना कम होगा, तो 15 दूना 30, 300, 300 में 100 से भागा दिए 3 कम होगा, यानी 32% होगा। क्लियर है? क्लियर है? अगर हम बोले ना अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए और एक बार दिखाते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि 20% और 20% का एक समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है, तो 20%, 20%, 40%, 40 से छूट क्या होगा, कम होगा। तो कितना कम होगा, 20 में 20 का स्क्वायर 404 कम होगा, 36% का एक छूट होगा। ठीक है, आया बात समझ में? अब जो है एक और देखते हैं कि 20% और 25% का एकल छूट क्या होगा, माने दोनों का एक छूट क्या होगा। एक एकल छूट परसेंटेज बराबर कितना, तो कुछ नहीं, 25 और 20 45, 45 से कम होगा, 45 से कम होगा। कितना कम होगा, 25 गुना 500, 25 में 20 से 500, 100 से भागा देंगे 5 कम होगा, तो 40% होगा। है बात आया समझ में? चलिए, और नहीं तो अब यही जो है ना परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में देता है, प्लस अब 3 वो देता है। जैसे दिया कि 10%, 20% और 30% का एकल छूट क्या होगा, समतुल्य छूट, एकल छूट परसेंटेज बराबर कितना। ठीक, यही है। तो इसमें भी कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए, ये 10 और 20 का तो याद है ना, 10 20 का 28 होता है। ठीक है, और 28% और फिर 30%,
कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, मदर में लेके चल गए। अभी हम दूसरा नियम भी बता देंगे, बाई 100 होगा, एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 30 20 50 60 58 होगा, अब प्लस 28 84 और 10 से भागा 88.4, इधर जाएगा -49.6। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि 10 20 30 का एक सिंगल छूट जो होता है कितना होता है, 49.6 होता है। चलिए इसको एक और सहज विधि से हम लोग बनाते हैं। इसका एक फॉर्मूला 3 गो वाला, अभी ज्यादातर परीक्षा में 3 छूट वाला ही दे रहा है कि मान लीजिए A%, B% और C% का एकल छूट परसेंटेज कितना होगा, कुछ नहीं, A प्लस B प्लस C माइनस AB प्लस BC प्लस CA बाई 100 प्लस ABC बाई 10,000। ये जो है फॉर्मूला, इसको लिखना नहीं है, इसको याद करके रखना है। और देखिए एक बार आसानी से बन जाएगा, एक बार में बनेगा। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 10%, 20% और 30% का सिंगल छूट क्या होगा, ये तो कुछ नहीं, A प्लस B प्लस C 30 20 50 10 60, ठीक है, माइनस AB BC CA, कुछ नहीं करना होता, इसमें इससे गुना करें, जोड़ इसमें इससे गुना करें, और क्या करें, इसमें इससे गुना करेंगे। देखिए नॉर्मल 10 में 20 से गुना करेंगे 200, 200 से 20 से 30 में गुना करेंगे 600, 30 में 1100, तो कितना होगा 200 600 300 6 2 8 3 1100 हुआ। क्या है, 100 से भागा होगा तो 11 आ गया। अब प्लस होगा ABC, मान इसमें इससे गुना इसमें इससे गुना, तो कितना हुआ 600 6000 हुआ ना, 10,000 से भागा देंगे 1 2 3 1 2 3 करके 0.6 आया, यानी इसमें ये वाला जुटेगा 60.6 और उसमें से 11 माइनस जाएगा तो 6 आएगा, और 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 49.6% एक बार में निकलता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर अच्छा से हुआ ना तो एकदम आसानी से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। हुआ है 10%, 30% और 25% की क्रमिक छूट डैश एकल छूट के बराबर है जिनका निकटतम पूर्ण संख्या में मान क्या है। ठीक है, कितना है 10%, 30% और 25%। हम क्या बोले कि बना सकते हैं 2 3 4 5 तरीका, जैसे बोलिएगा वैसे बना सकते हैं, लेकिन हमको टाइम बचाना है, समय सबसे बड़ा समय। पर एग्जाम हॉल में देखिए पढ़ाई सब कोई करता है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन जो स्मार्ट सॉल्यूशन देता है, जो जल्दी करता है, उसी का नौकरी होता है। ठीक है, देखिए हम क्या बोले 3 वाला है ना, ABC, तो तीनों को जोड़ेंगे 30 20 50 5 55 65, 65 हुआ, माइनस इन दोनों का गुना 30 में 10 से गुना करेंगे, 300 यहाँ लिख दिए, 25 3 75 750 और 250, कितना हुआ 700 1000 1200 1300 हुआ। 1300 में क्या होगा, 100 से भागा होगा 13 हो गया। अब प्लस होगा तीनों का गुना, 25 3 75, 75 में 75 हुआ मैंने 750 हुआ और 1 0, 10,000 से भागा देंगे, 1 2 कट गया, 100 मैंने 0.75, क्या हुआ ये वाला इसमें जुटेगा तो 65.75, उसमें से 13 घटेगा, 5 7 5 से 3 गया 2, 6 से गया 52.75% का छूट मिलेगा। 52.75 अप्रोक्स में बोला है तो ये 53% होगा। पॉइंट के बाद 7 है, 5 से ज्यादा है तो 1 इधर ऐड हो जाता है। ओके, दिया हुआ है एक कंपनी एक कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की क्रमिक छूट देती है जो 6000 पर सूचीबद्ध है।
एक नंबर जो छूट है वो 25% और 15%, 2 नंबर जो छूट है 30% और 10%, 3 नंबर जो है 35% और 5%, 4 नंबर जो है 20% और 20%। इनमें से कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, मैंने इसमें से आपको देखना है सबसे पहले। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें क्या क्या परसेंटेज दिया हुआ है। पहला में परसेंटेज दिया हुआ है 25% और 15%। ठीक है, एक नंबर। 2 नंबर में दिया हुआ है 30% और 10%। 4 नंबर में 3 नंबर में दिया हुआ है 35% और 5%। और डी नंबर मैंने 4 में दिया हुआ है 20% और 20%। एकदम आसानी से, कुछ नहीं। पहला जो है फर्स्ट ऑफर जो है क्या है 25%। देखिए एक्चुअली सब मिला के 40 हो रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये तो चारों 40% है। नहीं, अंतर आएगा। कहां पे आएगा? देखिए पहला जो परसेंट मैंने पहला जो छूट है वो कितना है? दोनों मिला के 40 है, लेकिन जो 40% है तो 40% से दोनों का एकल एक छूट कितना होगा? 40 से कम होगा। और 40 से कितना कम होगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 40 होगा और 40 से कितना कम होगा? तो इसमें से 25 में 15 से गुना करेंगे तो कितना? 15 25 75 के 5 हाथ में 7 और 30 और 7 37, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, तो 3.75% कम होगा। तो 40 से 3 घटे 4 घटाइए तो 3.75 कितना, यानी इतना कम होने के बाद आएगा 36.25%। पहला ऑफर में उसको मिलेगा 36.25% का छूट मिलेगा। दूसरा जो है 30 और 10 40, सेकेंड जो है वो कितना? 40 से कितना कम? तो 3 कम, माने 37% का छूट मिलेगा इसको। उसके बाद तीसरा जो ऑफर है वो कितना मिलेगा? थर्ड जो है 35 और 5, 40 तो होगा, 40 से कितना कम मिलेगा? तो इसमें इससे गुना करेंगे। 50 25 के 5 हाथ में 2, 15 2 17, 2 अंक 1.75% कम मिलेगा। कम मिलेगा यानी 2 कम करेंगे तो 38 है, 1.75% कम, यानी 38.25% इसमें छूट मिलेगा। और फोर्थ ऑफर जो है उसके लिए क्या है? 20 और 20, 40% तो ना 40 से कम होगा। कितना कम होगा? 20 दूना 20, 20 का स्क्वायर 404 कम होगा, यानी 36% मिलेगा। अब हमको कौन सा ऑफर हमारे लिए अच्छा है? देखिए पहला ऑफर में 36.25% मिलता है, दूसरा में 37 मिल रहा है, तीसरा में 38.25% मिल रहा है, चौथा में 36% मिल रहा है। तो हमारे लिए लाभजनक कौन सा है? प्रॉफिटेबल कौन सा है? तो तीसरा ऑफर जो है इसमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 38.25% मिल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी जो है आ रहा है इस तरह का, थोड़ा मैंने लेंदी टाइप का 4 क्वेश्चन को आपसे करवा लिया। ठीक है, इसलिए तो जो सबसे अधिक फायदेमंद है, अच्छा है, कौन है? तीसरा ऑप्शन जो है सबसे फायदेमंद है। ठीक है, दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की 2 क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है? देखिए यहाँ पे कमी, अभी छूट पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा? वृद्धि दे दिया, वृद्धि दिया तो 5% और 5%, दो है ना, तो 5 और 5 10% से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? 50 25 में 100.25%, अर्थात 10.25% होगा। ठीक है, ये वृद्धि वाला है तो 10.25%। दिया हुआ है एक व्यक्ति एक कुर्सी पर 8% और 6% की 2 क्रमिक छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 1200 है। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए एकदम इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, एकदम बेसिक, पहले बेसिक से, फर्स्ट नियम से बेसिक से समझ लेंगे। उसका एक कुर्सी का दाम 1200 रुपया है।
1200 रुपया में पहले क्या करता है, 8% का छूट देता है 92 है, और दूसरी बार क्या करता है 6% का 94/100। ठीक है, एक शून्य दो शून्य, एक शून्य दो शून्य कट गया। अब हम काटने का जरूरत नहीं, देखिए ऑप्शन देखेंगे और यूनिट प्लेस क्या करेंगे, यूनिट प्लेस 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, लास्ट में देखें 6 कहाँ है, 100 है नीचे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा ही होगा, तो लास्ट में 6 कहाँ है, जो कि डी ऑप्शन में है। ऑप्शन डी जो है 1037.36। ठीक है, दिया हुआ है एक दुकानदार 9 खिलौना खरीदने पर 3 खिलौना मुफ्त देता है तथा सभी खिलौना समान प्रकार के हैं, ग्राहक को मिलने वाली छूट प्रतिशत क्या है। देखिए 3 गो क्या बोला, 9 गो खिलौना खरीदता है तो उसको क्या होता है, 3 खिलौना मुफ्त मिलता है, यानी टोटल कितना हुआ 12 पर 3 गो हमको मुफ्त मिला, तो परसेंटेज कितना हुआ 3/12, 3 से 3 एकम 3 चौका 12, 1/4 जो होता है 25%। क्या होता है 25%। ठीक है, दिया हुआ है 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट क्या होगा। कुछ नहीं, वही है ना, देखिए 10%, 15% और 20% का एकल छूट क्या होगा। ठीक है, एकदम आसानी से 20, 10, 30, 5, 35 और 10 45, टोटल हुआ 45 से छूट है तो माइनस होगा, कितना हुआ, अभी दोनों का गुना 150, इसका 300, इसका 200, 500, 650, 650 में 100 से भागा होगा 6, 650 हुआ, 100 से डिवाइड करेंगे कट गया 6.5, अब प्लस होगा, इसका गुना 300, इसका गुना 300 में इससे गुना 3000 में 10,000 से भाग 1 2 3 1 2 3.3, क्या हुआ, ये दोनों जुटा तो 45.3, 6.5 घटेगा, 13 से 5 गया 8, 14 से 6 गया 8, 3, 38.8%। क्लियर है। दिया हुआ है 30%, 15% और 5%, 30%, 15% और 5% का एकल छूट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट। कुछ नहीं, 30, 10, 40, 5, 45, 50, 50 लिखा माइनस, इन दोनों का गुना 15, 3, 45, 450, इसका 15, 5, 75, अब 150, 5 हुआ, 5 10 17 7 8 में 1 5 1 6, क्या होगा 100 से भागा 6.75, और अब क्या होगा तीनों का गुना 15 5 75, अच्छा इधर से करते हैं, 15 3 45, 450 हुआ, में 5 से गुना कर देंगे, 5 से तो 0, 50 25 8 में 2, 5 का 20 और 2 22, इसमें हमको 10,000 से भागा देना है। 1 शून्य कट गया, 3 अंक के बाद दशमलव में प्लस होगा 0.225, क्या होगा 50.225 में से 6.75 घट जाएगा, तो 5 आया, 12 में से 5 गया 7 हुआ, 11 में से 7 गया 4 हुआ, 9 में से 6 गया 3 हुआ 4 हुआ, 43.75%। ठीक है, क्लियर। दिया हुआ है 10,000 रुपया के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 30% की छूट और 22% एवं 8% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए कुछ नहीं, पहला छूट जो है कितना है, पहला छूट जो है वो 30% है, लेकिन दूसरा छूट कितना है, दूसरा छूट जो है 22% और 8%, 22 और 8, तो देखिए दोनों मिला के कितना होगा 30 ही हुआ, लेकिन 30 से कम होगा, कितना कम होगा, तो देखिए इसका गुना करके 100 से भागा दे देंगे, तो 22 है 176, 100 से दशमलव होगा, तो 1.6% कम होगा, तो 1.6% जो है कम कितना का, ठीक है,
10,000 का है, तो 10,000 का ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट मार सकते हैं। 1.67 क्या है, डी में देखिए 176 है ना, 10,000 का 1.76%। तो देखिए ये जो परसेंट है ये 2 जीरो खा गया, और ये दशमलव जो है ये 2 जीरो खा गया। अब दशमलव उड़ गया 176, माने 176 रुपया होगा, अंतर होगा। दिया हुआ है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 144 रुपये 30 पैसे का छूट मिलता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 520 रुपया है तो x का मान कितना है। देखिए ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको बनाएंगे। क्या है, अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी, एमआरपी जो है 520 रुपया है, और हम दो छूट का एक छूट निकालना है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं कितना है, 18%, 15%, 20%। तो 20% अगर हम लिए तो 20 का कितना होता है, 36% होता है। 20% का दो वो छूट मिलेगा, 20%, 20% का दो छूट क्या होता है, 36% का होता है। 36 में लमसम 40, 40 जो होगा इसका कितना, 500 ही लिए तो 200, यहाँ पे कितना है 144, तो मैंने 20 से कम होगा। यानी हम लोग 15% का दो छूट लेते हैं, ठीक है। 15% का दो छूट अगर हम लोग लिए तो 15% का दो छूट क्या होगा, 15% का दो छूट, 15% और फिर 15% का दो छूट, यानी 30 हुआ ना। 30 से कम होगा तो कितना कम होगा, 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, अब 100 से भागा 2.25% कम होगा, यानी ये कितना होगा 30, 27, 27 से यानी 27.75% छूट मिला है, ठीक है। अब मेरा दिया हुआ है कितना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 520, 520 का 27.75% परसेंट के लिए 100 दे दिए, और इस दशमलव के लिए भी 100 दे दिए, दशमलव हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काट दिए 25, 4 से काट दिए 13, 25 से काट दिए 25 एकम 25, 2 आया 25 एकम 25, 25 एकम 25, 13 से गुना कर देंगे, कितना हुआ 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1, 13 एकम 13 14 के 4 हाथ में 1, 13 एकम 13 14, और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 144, यानी इसका आंसर क्या होगा 15%, ठीक है। दिया हुआ है एक वस्तु 30% और 15% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना रुपया में बेची गई। इस वस्तु का एमआरपी क्या है, एकदम कुछ नहीं, हमारा दो को छूट कितना दिया है 30% और 15%, तो 30%, 15% का एक छूट क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। तो 30% और 15% का 30 और 15 45, 45 से कम होगा, 45 से कम होगा, कितना कम होगा, तो 15 तिहाई 45, 4.5, 4.5 कम होगा, माइनस होगा, यानी 40.5%, ठीक है। तो ये 40.5% जो होगा कितना होगा 405 बटा 100 परसेंटेज के लिए, दशमलव के लिए 100 दे दिए, 5 से कटा 55 40, 5 से कटा 200, यानी एमआरपी अगर 200 है तो 81 में रुपया उसको छूट मिला, यानी सामान मिला कितना में, 10 से 1 गया 9, 9 से 8 गया 1, 119 रुपया में सामान मिला। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 773.50, यानी 119 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 773.5। क्या करें, इसे काटें, अच्छा एक यूनिट कितना होगा 773.5 बाई 119 इंटू 10 कर दिए। हमको निकालना है कितना यूनिट का एमआरपी 200, 200 लिख दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 119, 119 से 19 चौक 76, 19 चौक 76 अधिक हो जाएगा
40, अच्छा भागा दे देते हैं 119 से 7735 7 बार में 19 5 19 14 19 7 33 अधिक हो जाएगा। 6 बार में जाएगा 9 6 54 के 4 हाथ में 5 6 6 5 11 के 1 हाथ में 1 6 6 1 7 13 से 7 गया 4 गया 9 6 से 1 गया 5 कट गया ऊपर से उतरा 5 बार में गया माने 65 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 0 10 शून्य हाथ में 1 12 1 13 13 से एक पूरा टोटल वैल्यू कितना हो गया, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 1300 है। देखिए दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि इस पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। देखिए ये अच्छा कुछ अभी जो है इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सिंपल बात कि 20% और 10% का एकल छूट क्या होगा, 28% होगा ना। 10% और 20% का एकल छूट 28% होगा। इतना तो सही समझ में आया। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं, एक फॉर्मूला जो है बहुत पहले दिए कि सीपी बाई एमआरपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कुछ नहीं, 28 100 से 28 माइनस जाएगा 72 और 100 में कितना का प्रॉफिट बोला 20% का 120। 12 से कट जाएगा 12 6 72 12 दही 2 से कट जाएगा 3 2 से कट जाएगा 5, यानी 5 रुपया एमआरपी सीपी 3 रुपया। कितना बढ़ा के कितना परसेंटेज वृद्धि बराबर 2 बढ़ाएगा कितना पे 3 और परसेंटेज 100, यानी 200/3 यानी 66.67%। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है बट्टा में दिया हुआ है पूर्णांक में, यानी 66.2/3%।